चीज़ है। एक मीट शॉप की आपने बात की कि मीट शॉप पे आपका कहने का मतलब है कि काट देते हैं तो उस पे प्यारे होते हैं। इनको इनसे बिल्कुल डर नहीं लगता है, इनसे इनके ऊपर बस प्यार आता है। पीछे की तस्वीर देख के आप सोच रहे होंगे कि ये किसी प्रकार के जानवर का पालने वाली जगह है, लेकिन आपको बता दूं ये जगह महाराजगंज के एडीएम यानी पंकज वर्मा का आवास है, जो कि ये सारी तस्वीरें उनकी मिसेज सुरभि वर्मा की रख रखाव में सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ये एक एनिमल एक्टिविस्ट की तरह काम करती हैं। इनसे सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे आखिरकार इनके मन में ये चीज़ आई कैसे, क्योंकि जो लोग इस स्टेज पे होते हैं वो लोग बहुत कम ही ऐसे सोचते हैं इस तरह के काम करने को, लेकिन इनका प्रयास काफ़ी अच्छा रहा। हम ऑफ कैमरा इनसे कई तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे ऑन कैमरा। मैम कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच अश्वनी जी। मैम कैसे सोच के ये प्रयास आपने शुरुआत किया? तो देखिए कहीं ना कहीं बचपन से आपके संस्कारों में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो मेरे संस्कारों में तो थोड़ा बहुत था ही। और एक बार हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड कहीं घूमने गए थे एक जगह, और वहाँ पे हमने बहुत भारी मात्रा में एनिमल सैक्रिफाइस देखा, और मेरा थोड़ा रोना वोना शुरू हो गया। फिर हस्बैंड ने एक काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीके से उन्होंने मुझे चुप करा के बोला कि अगर आपको करना है तो जाके आप कुछ ग्राउंड पे करिए, आपके ये रोने से इनका दर्द अभी कम नहीं हो रहा है। तो फिर धीरे समझ में आई बात, फिर घर आ गए। घर आने के बाद कोइंसिडेंटली कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती रही हमारे साथ, जैसे कि 8-10 दिन बाद ही हमें एक डोंकी का रेस्क्यू मिल गया कि किसी ने मुझे कॉल करके मतलब हस्बैंड को बताया कि एक डोंकी है जो रोड पे बीमार पड़ी हुई है। तो वहाँ पे जाके हमने उसका इलाज विलाज कराया। फिर लोगों को पता चला, फिर लोगों से और कॉल्स आने लग गए कि ये रेस्क्यू वगैरह। तो वो धीरे धीरे उसमें हम लोग जाते रहे। मैम इसका मतलब अगर कहा जाए तो ये एक तरह से इंसिडेंट था, है ना? हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल, शुरू से ये कोई चाह नहीं थी कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन इंसिडेंट की वजह से ये चीज़ें होने लगी। जी हाँ, चाह इस तरह का कभी नहीं था दिमाग में कि कभी ऐसा काम करूँगी मैं। मैं और भी अपनी सारी पढ़ाई कर रही थी, और भी चीज़ें थी साथ में, बट हाँ कह सकते हैं कि, लेकिन प्यार था। लेकिन कभी उस तरह से ऑब्जर्व नहीं की थी चीज़ें कि हमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर वो कुछ ऐसा हुआ, और धीरे धीरे जब ईश्वर चाहते हैं तो उसमें लेके चाहते ही हैं, तो बस वही था मुझे। टोटल कितना टाइम कितना हो गया इसको? लगभग 5 साल हो गए। इस काम को शुरू किया था हमने करीब 2018 में, और लगभग 5 साल हो गए काम करते करते। जी, हम और भी चीज़ें देख लेते हैं थोड़ा सा ऑन कैमरा। ये आप सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, एक सामने आपको कुत्ता नज़र आ रहा है। कितनी अच्छी तरीके से इसको रखा गया है, और जरा देखिए कि उसके पैर में किस तरह से चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी एक जो कहा जाता है ना कि किसी के अंदर इंसानियत जिंदा होती है, वो साफ तौर पे आपको सामने झलक रही है। किस तरह से यहाँ पे इंसानियत नज़र आ रही है। जो इस स्टेज पे होते हैं, बहुत लोग ऐसे स्टेज पे होते हैं जो कि किसी की मदद नहीं करना चाहते, लेकिन आप साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पे जो घायल जानवर हैं उनको किस तरह से यहाँ पे मदद की जा रही है। साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए किस तरह से मैम भी लगी हुई हैं, और यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो भी लगे हुए हैं। सारी चीज़ें तस्वीरों में आपको साफ तौर पे नज़र आ रही होंगी। कहीं ना कहीं एक सराहनीय प्रयास है। और भी चीज़ें हैं, हम पीछे चलते हैं, देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और भी कई ऐसे जानवर हैं जो पीछे रखे हुए हैं, और देखते हैं कि आखिरकार ये वाकई में जो मैम बता रही हैं वो कितनी चीज़ें सही हैं। जो अंदर आपने सामने तस्वीरों में सामने तो देखी कि जो चीज़ें हैं वो सामने नज़र आ रही हैं, तो अंदर हम देख। और पे तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पे आगे पीछे जो ये कुत्ते हैं वो लगे हुए हैं। कहीं कभी किसी के शरीर पे चढ़ रहे हैं, कभी किसी के शरीर पे चढ़ रहे हैं। साफ तौर पे तस्वीरों में देखिए कितनी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं। साफ सुथरा जगह भी है, कितना साफ सुथरा चीज़ें आपको नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एक सराहनीय प्रयास है। टोटल कितने आपके पास जानवर हैं अभी तक? इस समय घर पे 21 जानवर हैं। अच्छा। टोटल। जैसे कौन कौन से? डॉग्स तो है ही, आप देख ही रहे, और एक डोंकी है, एक म्यूल है, एक गोट है, और एक मुर्गा है, और रैबिट्स है। मैम डर नहीं लगता इन लोगों के बीच में? डर नहीं लगता? नहीं, ये तो बहुत प्यारे होते हैं। इनको इनसे बिल्कुल डर नहीं लगता है, इनसे इनके ऊपर बस प्यार आता है। अच्छा मैम, कभी ऐसा हुआ है क्या इंसिडेंट कि आप इनको खिला रही हो और कोई ऐसा हो जो काटने को दौड़ा, या फिर कोई परेशानी? हाँ, कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूरल्टी के शिकार हुए रहते हैं।
वो उन्हीं डॉग्स के साथ ऐसा होता है कि वो फिर इंसानों से भरोसा खो देते हैं, विश्वास खो देते हैं और फिर उनको लगता है कि ये हमें हार्म कर सकता है, तो अग्रेसिव हो जाते हैं कभी कभी कुछ डॉग्स, स्पेशली जो ब्रीडेड होते हैं। जो ब्रीडेड डॉग्स हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे हमारे पास एक डॉग है भी, किसी ने महाराजगंज में ही उसको अबेंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, रोशनी चुप करा उसको, तो किसी ने अबेंडन कर दिया था उसको, और वो है रॉटवेलर और बहुत ऐसा अग्रेसिव टाइप का ब्रीड है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पे हमारे पास ही है और है थोड़ा अग्रेसिव। उसको अभी ट्रस्ट इश्यूज़ है, उसके पास हम लोग अभी नहीं जा सकते हैं। मैम जो अभी मैं कई बार देखता हूँ, मैं रोडों पे निकलता हूँ तो बहुत ऐसे जानवर हैं जैसे कि गाय का जो मेल होता है उसको रोड पे छोड़ देते हैं और बहुत समस्याएं आती हैं, कभी रोड से कुचल के मर जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे मैम? देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, हम ही लोग छोड़ते हैं, क्योंकि एक ग्लास दूध का कर्ज तो वो चुका रहे हैं, तो दूध तो हम पी लेते हैं और जब तक काम होता है हम उनसे लेते हैं, और जैसे ही उसका अगर बच्चा नर पैदा हो गया तो उनको हम रोड पे छोड़ देते हैं और फिर हम ही शिकायत करते हैं कि हमें आके परेशान कर रहे हैं, पर रीज़न तो हम ही है ना। मैम एक और सवाल है कि जैसे गाय या फिर भैंस होती है किसी घर तो लोग रख लेते हैं, लेकिन अगर बछड़ा होता है तो उसको छोड़ देते हैं, तो इसके लिए कोई सरकार ऐसा कोई मुहिम नहीं चला रही है कि उनको हम रखें या फिर ऐसा कोई उनसे काम कराया जाता है कि उनको रोड पे ना छोड़ा जाए, कोई समस्याएं ना आए? नहीं, बिल्कुल चला रही है सरकार, पैसे भी दे रही है, जो 30 रुपये प्रतिदिन वाला पैसा है, और साथ में गौशाला वगैरह तो चल ही रहा है, लेकिन बाकी अगर आप अबेंडेंट एनिमल को अगर अपना पालते हैं तो 900 रुपये पर मंथ का जो उनका आपका रहता है वो सरकार देती है। अच्छा, यानी दे रही है सरकार, यानी मदद कर रही है। एक और सवाल मेरे भी जहन में वो चीज़ें दौड़ रही हैं कि जो दुकानों पे हम देखते हैं कि मुर्गे वगैरह काट देते हैं, लेकिन उस पर तो कोई जुर्माना अभी तक मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन लोग बांध के जब ले जाते हैं तो कहा जाता है कि बांध के ना ले जाओ, तो कारण क्या है मैम इसका? देखिए, दो चीज़ें, एक मीट शॉप की आपने बात की कि मीट शॉप पे आपका कहने का मतलब है कि काट देते हैं तो उस पर कोई जुर्माना नहीं होता है, लेकिन अगर वहीं कहीं उल्टा लटका के लेके जा रहे हैं तो उस पर जुर्माना होता है। तो ये आप महाराजगंज में मैं करीब 1.5 साल से हूँ, और 1.5 साल से ये मैं परंपरा एक टाइप की देख रही हूँ कि मुर्गों को पोल्ट्री फार्म से मीट शॉप तक ले जाने के लिए बाइक पे उल्टा लटका के लेके जाते हैं, जिनका सर जो है साइलेंसर में चिपकता रहता है, वो चिल्लाती रहती है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको तो कटना ही है, तो कैसे, क्यों ना हम ऐसे ही लेके जाएं, हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमें भी एक दिन मरना है, तो हम क्यों ना किसी भी हालत में मरें, फिर क्यों हमें चाहिए होता है फ्रिज, कूलर, टीवी और आराम से रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं हमें चाहिए होती है, तो हमें भी तो एक दिन मरना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने बोला कि मीट शॉप में जुर्माना नहीं होता, लेकिन वो जो भी मीट शॉप हम देखते हैं, मोस्टली मीट शॉप्स इलीगल होते हैं, क्योंकि मीट शॉप में अगर वो कोई भी जानवर काट रहे हैं तो वो इलीगल है। आप मीट शॉप में कोई भी जानवर नहीं काट सकते, कोई भी जानवर सिर्फ और सिर्फ स्लॉटर हाउस में काटा जा सकता है, लेकिन फिर भी वो मीट शॉप में काट रहे हैं तो वो अपने आप ही इलीगल है। महाराजगंज में 1.5 साल में कई सारे मीट शॉप पे चालान हुए हैं और कई सारे मीट शॉप्स बंद भी हुई हैं जो इलीगल है। तो हाँ, बिल्कुल वहाँ पे भी होता है, और वो इलीगल है मीट शॉप पे जानवर काटना, कहीं ना कहीं ये इलीगल है। बाकी और लोग हैं जो इनके साथ इनकी मदद करते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार इसमें मेहनत कितनी लगती है, क्या इन लोगों को डर नहीं लगता? भैया, इसमें मेहनत कितनी लगती है? मेहनत तो लगती है सर। हाँ। पर ये डर नहीं लगता है, डर नहीं उठा लगता रहे हैं अपने हो गए सर। हमें तो डर लग रहा है, ऊपर चढ़ रहे हैं, हमें तो डर लग रहा है। तो इनमें ही रहते हैं ना, तो इसलिए अब डर नहीं लगता है। यानी आप लोग को पहचान गए इसलिए डर नहीं लगता। कहीं भी जाते हैं रोड वोड पे। कहीं ना कहीं ये मैम का एक सराहनीय प्रयास है कि जो जानवर हैं उनको किस तरह से रखा जा रहा है। एक बार आपने तस्वीरों में जरूर देखा। आगे आपसे मिलते हैं कैमरा पर्सन के साथ। मैं सुनील श्रीवास्तव, महाराजगंज, एक नई सोच।